आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, एक बाल्टी एक धातु के चदरे की बनी हुई है। इसका आकार शंकु के छिन्नक के रूप का है। इसकी गहराई 24 सेंटीमीटर और इसके सिरे का व्यास और पेंदी का व्यास 30 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। आपको सबसे पहले उस दूध की कीमत ज्ञात करनी है जो इस बाल्टी को पूरा पूरा भर सकता हो यदि दूध 20 रुपये प्रति लीटर की दर से मिलता हो, और साथ ही धातु की चादरें जो बाल्टी बनाने में प्रयुक्त हुआ है उसकी कीमत ज्ञात करना है। यदि चदरे 10 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से खरीदे गए हैं तो पाई का मान 3.14 हम ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। दोस्तों, हमारे सामने एक बाल्टी आपको दिख रही है, धातु की बनी हुई बाल्टी ABCDEF है। इसमें दोस्तों दूध कितने क्षेत्रफल में आए, कितने आयतन में आएगा, ABCD आयतन में ही दूध आएगा। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं यहाँ से। तो अगर आप इसको हल करने के लिए देखें, इसका क्षेत्रफल देखें, तो इसका क्षेत्रफल दोस्तों दो संरचनाओं का क्षेत्रफल है, यानी कि बाल्टी को बनाने के लिए जो चादर लगेगी उसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से देखेंगे हम इस पर जो चादर लगेगी वह इसके वक्र पृष्ठ पर ही लगेगी, क्योंकि वक्रीय पृष्ठ ही बनाया जा रहा है इसके द्वारा। और नीचे वाला जो भाग होगा यहाँ पर इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा, यानी DC पर। DC वाला व्यास यहाँ पर जो पदार्थ लगा होगा उसका क्षेत्रफल भी हम जोड़ लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इसको बनाने के लिए चादर का पता करना चाहते हैं तो क्या होगा, देखते हैं यहाँ से। तो आप लिख लीजिए, यहाँ से जो हो जाएगा हमारे पास ABCDEF, ये जो बाल्टी है इसका जो क्षेत्रफल होगा कौन कौन सा होगा। सबसे पहले तो जो हमारा छिन्नक है ABCD उसका वक्र पृष्ठ, छिन्नक ABCD का वक्र पृष्ठ धन नीचे वाला जो DCEF है वो बेलन, तो DCEF ये बेलन। ठीक है, और उसके बाद बीच का यानी DC भाग में जो पदार्थ लगा है उसका आधारीय क्षेत्रफल। तो आधारीय क्षेत्रफल का मतलब क्षेत्रफल जो है हम इसे लिख लेते हैं, इस आधारित क्षेत्रफल मतलब दोस्तों इसे गोल से बना देते हैं ये DC, क्योंकि जो आधार में पदार्थ लगा उसका भी क्षेत्रफल। तो अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो है कि इसका जो पेंदी का व्यास है वह है 10 सेंटीमीटर, यानी ये जो दूरी दी है ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और AB का जो व्यास दिया हुआ वो कितना है, AB का व्यास है 30 सेंटीमीटर, तो AB हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोस्तों ऊंचाई की बात करते हैं अगर, तो यहाँ से अगर आप मान लेते हैं इसे O और इसे मान लेते हैं D और इसे मान लेते हैं M और इसे मान लेते हैं N, तो OM कितना दिया हुआ है हमें, OM दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ से देखेंगे गहराई है 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये गहराई और ऊंचाई की बराबर होगी, तो ये हो जाएगा OM हमारा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और दोस्तों हमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, और हमें यहाँ से इस सिरे का बाकी चीज़ें कुछ नहीं दिया है, सिर्फ इतना ही दिया है। दोस्तों आइए चलते हैं। दोस्तों जैसा कि प्रश्न में दिया गया है हम सिर्फ इतने क्षेत्रफल का ही वक्र प्रश्न निकालेंगे, क्योंकि उस प्रश्न में उसने जो बेलन का क्षेत्रफल है बेलनीय भाग का उसको उसने हटा दिया है, उसने उसमें सम्मिलित नहीं किया है। तो सिर्फ हम इतने ही भाग का जिसको हम छायांकित कर रहे हैं जो कि छिन्नक है इसका क्षेत्र वक्र पृष्ठ निकालेंगे या क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो भाग इस बाल्टी के आधार में लगा हुआ है जिस पर पानी रुका हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए हम निकालते हैं। तो छिन्नक के लिए क्या है, AD क्या हो जाएगी, इसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि इस भाग को हम DCF भाग को क्या करते हैं, इसको हम नगण्य मानते हैं, इसे हम नहीं सम्मिलित करेंगे। प्रश्न में जैसा दिया जा रहा है उसके आधार पर कह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल ABCD छिन्नक का, हम जानते हैं वक्र पृष्ठ क्या होता है छिन्नक का, पाई L R धन R। ठीक है, और आधार इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छोटा वाला r और का वर्ग और पाई, तो पाई R की घात 2। अब दोस्तों L क्या है, LAD ये वाली जो दूरी है AD, यही तो इसकी तिर्यक ऊंचाई है छिन्नक की, ये वाली दूरी यहाँ तक। ठीक है, ये छिन्नक की ऊंचाई है, और ये जो दूरी है ये वाली R1 है, और ये जो दूरी है ये R2 है,
ये वाली R2 है, ठीक है। R2 नहीं, इसे आप मान लीजिए कैपिटल R, यानी बड़ा वाला R, तो ये R हो जाएगा। R1 R2 नहीं है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ से R1 R2 नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास ये है R2। तो ये R है और ये R स्मॉल r है, ठीक है। R1 नहीं है, स्मॉल r है, और ये कैपिटल R है। तो इनके मान तो हमें दिए गए हैं, तो हम इनको रख सकते हैं, तो रख देते हैं। तो पाई का मान है 22/7, रख देते हैं। L का मान क्या होता है, हम जानते हैं चिन्हक के लिए L का मान होता है h की घात 2, यानी उसकी ऊंचाई का वर्ग, और फिर बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या का अंतर, और उसकी घात 1/2। इसके बाद यहाँ से ये हो जाएगा r धन पाई और स्मॉल r का वर्ग। आइए दोस्तों अब यहाँ से देखते हैं 22/7। हमें देखते हैं क्या क्या मान दिया हुआ। h का मान दिया है दोस्तों 24 सेंटीमीटर, तो 24 की घात 2 धन बड़ा वाला r कितना है, 15 सेंटीमीटर व्यास है, तो छोटा r क्या हो जाएगा, यानी कि व्यास है 15, तो त्रिज्या व्यास है 30, तो त्रिज्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, माइनस स्मॉल r का मतलब यहाँ से छोटा वाला व्यास दिया हुआ 10, तो स्मॉल r हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, इसकी घात 2, इसकी घात 1/2 गुणे, यहाँ से हो जाएगा दोस्तों r का मान हो जाएगा फिर से 15, और छोटा वाला r है 5, ये भी है। आगे देखते हैं यहाँ से पाई का मान हो जाएगा 22/7, छोटे वाले r का मान हो जाएगा 5 की घात 2, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, इसको हल करते हैं, तो अब यहाँ से मान रखते चलते हैं, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे, यहाँ से हो जाएगा 24 की घात 2, 15 से 5 जाएगा तो 10 की घात 2, इसकी घात 1/2 गुणे 15 5 20 हो जाएगा, धन 22/7 गुणे 5 की घात 2 25 हो जाएगा। अब दोस्तों हम इन्हें हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 22/7, इसमें उभयनिष्ठ ले लेते हैं। 24 की घात 2 होता है 576, और 10 की घात 2 होता है 100, तो ये हो जाएगा 676 की घात 1/2 गुणे 20, और हमने 22/7 उभयनिष्ठ लिया है, धन 25। अब इसे हम आगे हल कर लेते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान मिल जाएगा हमें 22/7, ठीक है। ये मिलेगा हमें 545, इसको इन सभी को हल करेंगे दोस्तों, तो हमें मान मिलेगा 545। और दोस्तों 545 गुणे 22/7 का मान आएगा हमारे पास 1712। तो यानी कि जो वक्र पृष्ठ आ गया वो आ गया 1712 वर्ग सेमी, ठीक है। अब दोस्तों हमें चादर का क्षेत्रफल निकालना था ना, तो चादर का क्षेत्रफल के लिए इसका मान क्या दिया हुआ है कि 10 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर है ना। तो यानी कि दोस्तों 100 वर्ग सेंटीमीटर के लिए कितना रुपए देना पड़ रहा है, 10 रुपये, तो 10 रुपये देना पड़ रहा है। तो एक के लिए कितना देना पड़ेगा, 1 वर्ग सेंटीमीटर के लिए 10/100, तो दोस्तों हमारे पास 17/12 वर्ग सेंटीमीटर के लिए कितना रुपए देना पड़ेगा। इसके लिए हम इसको सिर्फ इनसे 10/100 से गुणा कर देंगे, तो 10/100 गुणे 1712, तो 10/100 गुणे 1712, और इसका मान आ जाएगा 171.2। इसका मान क्या आ जाएगा, 171.2 वर्ग सेमी, ठीक है। ये मान हमें मिल जाएगा दोस्तों, क्षमा कीजिएगा, इतने रुपए लगेंगे दोस्तों, ये 171.2 रुपए लगेंगे, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा हमें, ये इसका दोस्तों हमारे पास धन मिल जाएगा कितना रुपए लगा है, ठीक है। तो 171.2 रुपये देना पड़ेगा। अब हम अगली जो चीज़ देखते हैं, अगला प्रश्न हमारे पास पूछा था कि यदि इस बाल्टी को पूरा भर सकता है तो दूध कितना होगा, इसमें कितना 20 रुपये प्रति लीटर की दर से कितना मिलेगा, तो उसका हमें बताना कीमत। इसका मतलब हमारे पास आयतन की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब इसका आयतन क्या होता है, किसी भी चिन्ह का आयतन क्या होता है, एक चिन्ह का आयतन लिख लेते हैं यहाँ से, इसको v से बोलते हैं, तो v बराबर हो जाएगा 1/3 पाई h r स्क्वायर धन r स्क्वायर धन r और r, ये होता है। अब मान हमें सारे दे चुके हैं दोस्तों, तो रख लेते हैं 1/3 पाई की जगह 22/7, h की जगह 24 सेंटीमीटर, r की जगह क्या क्या मान है, r है दोस्तों 15 और 5, ठीक है। तो इसे रख देते हैं यहाँ से, तो 15 की घात 2 धन 5 की घात 2 धन 15 गुणे 5। अब इसको हल कर लेते, तो इसका मान हमें मिल जाएगा यहाँ से 22/21 गुणे 24 गुणे
15 15 हम 225 धन 5 पचे 25 धन 15 पची 75। ठीक है, अब इसका मान रखेंगे आगे, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 सते 21, 3 अठे 24, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, 176 बटे 7 गुड़े 25, 225 25, 250, 250 और 75 क्या हो जाएगा 325। तो इसका मान आ जाएगा 325। ठीक है, 5 5 10, 5 15, 2 2 4, 7 4 11 1 12, 2 1 3। ठीक है दोस्तों, अब हम 325 गुड़े 176 बटे 7 इसका मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें इसका वॉल्यूम मिल जाएगा या आयतन मिल जाएगा 8171, 8171 ये सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम लीटर में बदलना चाहते हैं। तो 1 लीटर बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर क्यूब होता है ना दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी त्रुटि हो गई है, ये 1000 लीटर जो होता है वो 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो 1 लीटर बराबर क्या होगा 1 बटे 1000 मीटर क्यूब के। ठीक है, तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। तो 1 मीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर की घात 3 बटे 1000। अगर आप इसे हल करेंगे तो मिलेगा आपको 1 लीटर बराबर, दोस्तों यहाँ से ये 6 जीरो हो जाएंगे बटे 3 जीरो, 3 से 3 निरस्त हो जाएगा, तो हमें 1 लीटर बराबर मिलेगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 1000 सेंटीमीटर का घन। अब आपको क्या दिया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लीटर में दूध का कीमत दिया हुआ है हमें लीटर में, तो 20 रुपये प्रति लीटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितना हमारे पास आयतन आ रहा है 8171 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितने लीटर के बराबर होगा, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब अभी आया 1 लीटर के बराबर, तो 8171 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, इसको कर सकते हैं ना हम 8171 बटे 1000, यानी कि 8.171 लीटर आ जाएगा। और दोस्तों अब हम इसको गुणा कर सकते हैं 20 से, तो जो दूध की कीमत आएगी वो कितना आएगी, इसको गुणा कर देते हैं हम 8.171 गुणे 20 से। तो इसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका मान आ जाएगा हमारे पास दोस्तों यहाँ से 8.171 गुणे 20 और बराबर है 163.42 रुपये। ये आ गई दूध की कीमत। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।